सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम चर्चा करेंगे आर्यन मामले की। आर्यन के मामले को लेकर जिस तरह से पूरे देश में और विश्व भर में भारत की किरकिरी हो रही है, एक ऐसे सुपरस्टार का पुत्र जिसने कई फिल्में दी हों, जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता हो, उसका बेटा आर्यन खान अगर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार होता है तो यह न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी शर्म की बात है। लेकिन क्या सचमुच आर्यन इतना बड़ा अपराधी है कि अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे है? बिल्कुल, अगर उन्होंने ड्रग्स की मात्रा ली है तो ज़रूर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन रोज़ नए होते खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आर्यन ड्रग्स लेने वाले एक जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं कि वो ड्रग्स लेता है, उसे ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स सप्लायर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जोड़कर बताया जाना कहीं न कहीं एक शंका पैदा करता है। और इस शंका के पीछे जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही थीं उसमें एक नया खुलासा हुआ है। 25 करोड़ रुपयों के मामले में कई हस्तियां अब सामने आई हैं। प्रभाकर साहिल नामक एक पंच ने, 2 पंच में से एक पंच ने एक एफिडेविट जारी किया है, अपना बयान जारी करके बताया है कि इस मामले में जोनल डायरेक्टर NCB के समीर वानखेड़े जी ने कई 25 करोड़ की कहीं ना कहीं डील हो रही थी। इसमें गोसावी नाम के जिस शख्स का जिक्र हो रहा है वो डिटेक्टिव है, प्राइवेट डिटेक्टिव का इस पूरे मामले में आना ही एक तरह से इस पूरे प्रकरण को संदेहास्पद इसलिए बनाता है क्योंकि उस प्राइवेट डिटेक्टिव के माध्यम से ही ये रेड डाली गई। ये तो अब स्पष्ट हो रहा है। इसमें दूसरे दल के कार्यकर्ता के भी शामिल होने के आरोप लगे हैं। दूसरी तरह ये एक पंच का, जिसे NCB ने अपने पंच में शामिल किया हो, वह खुद आगे आकर बता रहा है कि गोसावी और एक डील हुई जिसमें आर्यन को बचाने के लिए, आर्यन को फंसाने के लिए, जिस तरह से भी हो उसे बचाना था। 25 करोड़ की डील होनी थी जिसे शाहरुख खान से लिया जाना था। 18 पर डन हुई और 8 करोड़ रुपए शायद समीर वानखेड़े की तरफ जाने थे, ऐसा प्रभाकर साहिल का आरोप है। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट बनाई है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मामला संदेहास्पद इसलिए भी है क्योंकि आर्यन से पहले फिल्म इंडस्ट्री के मामले में जब भी बात होती है, फिल्म इंडस्ट्री का कोई कलाकार इस मामले में अगर पाया जाता है तो जैसे NCB इस पर अतिरिक्त सक्रियता दिखाती है, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है। आर्यन के मामले में भी यही हो रहा है। हम इससे पहले हम लोग ने इस विषय पर कई बातें की हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जब इस क्रूज़ पर ये आर्यन पकड़े गए थे, कोर्ट में आर्यन के वकील ने कहा था कि ना उसने भागने की कोशिश की, ना उसने छुपने की कोशिश की, उसने पूरा सहयोग किया। उस दौर में इस मामले में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई। खान सरनेम को उछाला गया। आर्यन खान से पहले भी कई फिल्मी हस्तियां इस मामले में गिरफ्तार हुई हैं, ज़मानत पर छूटी हैं, कुछ अंदर हैं, अरमान कोहली जैसे लोग अभी अंदर भी हैं। लेकिन क्या इस मामले को इस तरह से पेश किया जाना चाहिए था? NCB पर शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और प्रवक्ता NCB के नवाब मलिक साहब सवाल उठाते रहे हैं। समीर वानखेड़े उसका जवाब देते रहे हैं। ये मामला कहीं न कहीं केंद्र सरकार की कंट्रोल में रहने वाली NCB का है और दूसरी तरफ
राज्य सरकार है। मामला इतना आसान नहीं है। आर्यन के बहाने कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उलझा हुआ है। अब 25 करोड़ के मामले को लेकर जिस तरह के बयान और एफिडेविट और वीडियो जारी करके प्रभाकर साइल ने इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठाए हैं, इसकी जांच की अगर संजय राउत जी या फिर नवाब मलिक जी या फिर नाना पटोले जी या अन्य नेता जब मांग कर रहे हैं तो गंभीरता से इस पर जांच होनी चाहिए। समीर वानखेड़े साहब की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। समीर वानखेड़े जी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो शंका के दायरे में आए हैं। उन्हें आगे आकर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कुछ ऐसे तथ्य लाने होंगे कि वो सचमुच में इस मामले में कहीं लिप्त नहीं है। लेकिन जब वो दो बाहरी लोगों को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आते हैं। यानी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि जो टिपर्स थे उन्होंने उन्हें टिप दी, उसमें आर्यन खान का मौजूद होना इस मामले को पूरी तरह से हाईलाइट कर गया और समीर वानखेड़े चर्चा में आ गए। समीर वानखेड़े का ये पहला मामला नहीं है जिसमें वो चर्चा में आए हैं। आप ड्रग्स के मामले में हमने अपने चैनल्स के माध्यम से भी कई बार इस बात को उठाया है कि ड्रग्स पैडलर्स हों, ड्रग्स लेने वाले लोग हों, ड्रग्स के सप्लायर हों, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन्हें रिहैब सेंटर वगैरह में जाकर उनका इलाज होना चाहिए, उन्हें सुधरना चाहिए। जो लोग इसके कारोबार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में कुछ है ही नहीं, केवल एक बड़े शख्स का बेटा है, इसलिए आप पूरी कार्रवाई करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठते हैं। इसी तरह की सख्ती आप दूसरी तरफ क्यों नहीं दिखाते हैं, तब आप पर सवाल उठते हैं। बड़े लोगों के और भी लोग शामिल हैं, तब क्यों नहीं सवाल उठते हैं। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने एक बड़ी मछली पर हाथ डाला है। और देखिए, आपका अपना पंच, आपका अपना गवाह इस मामले में आप पर सवाल उठा रहा है। तो समीर वानखेड़े जी इस मामले को तथ्यात्मक रूप से सामने ले आए। इस 25 करोड़, 18 करोड़ और 8 करोड़ के आंकड़ों में हम नहीं जा रहे। हम पूरी तरह से सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहे कि प्रभाकर साइल का कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे। नवाब मलिक शुरू से कह रहे हैं, संजय राउत शुरू से कह रहे हैं, राज्य सरकार से जुड़े हुए कई लोग कह रहे हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत को घेरने का है और बदले की कार्रवाई का है, हाईलाइट होने का है। क्यों? इसका जवाब तो समीर वानखेड़े जी को देना है। इस मामले में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है क्राइम, सेलिब्रिटी और पॉलिटिक्स। ये तीनों के घालमेल में आर्यन की ज़िंदगी कहीं न कहीं जेल के सलाखों के पीछे सड़ रही है। उसे ज़मानत मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया पर कोई सवाल हमारी तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो पूरा मामला न्यायालयाधीन है। अब न्यायालय क्या निर्णय लेता है, कैसे लेता है, क्या कागजात बनते हैं, भावनाओं पर, न्यायालय कभी भावनाओं पर नहीं चलता। एनसीबी ने जिस तरह के कागजात बनाए होंगे उस तरह के कागजात पर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आर्यन इसीलिए शायद जेल में है। लेकिन इस तरह की बातें जब सामने आएंगी तो इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं, सवालों के जवाब देने भी हैं। एनसीबी की इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं ये लग रहा है कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उसे इसका खुलासा करना होगा कि नहीं, वो बिल्कुल सत्य कर रही है। इसके लिए देखते हैं कि समीर वानखेड़े क्या उनके पास है कहने को, वो किस तरह से सामने आते हैं। एक बात गौर करने लायक है, समीर वानखेड़े जी ने जिस दिन आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज हुई थी सेशन कोर्ट में, उन्होंने बड़े रुआब से कहा था सत्यमेव जयते। आज उसी तरह का जवाब नवाब मलिक ने दिया है जब उनके आरोपों की सहमति जताता हुआ बिल्कुल उसी तरह का कहीं न कहीं प्रभाकर साइल की एफिडेविट में सारे उसी तरह के सवाल उठे हैं। और तब नवाब मलिक कहते हैं सत्यमेव जयते। इन दोनों के सत्यमेव जयते से अलग जीआरवी न्यूज़ कह रहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होनी चाहिए। कौन सही है, कौन गलत है, ये न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन शंकाओं के जो बादल छाए हैं, इसे छांटने में केवल एक व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है समीर वानखेड़े।
उम्मीदें उसी से हैं, वही शख्स सामने आए, तथ्यों के साथ आए और अपनी बातों को रखे, कोर्ट में रखे, जनता जनार्दन की अदालत में रखे। वो जवाबदार नहीं है जनता के सामने, लेकिन एक जिस तरह के बयानात देकर उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, हाइप दिया, पूरे विश्व में चर्चा बनी हुई इस एक मामले को लेकर, उस पर अगर उन पर ही सवाल उठ गए हैं तो जवाब उन्हें देना होगा। या निष्पक्ष जांच की जो नवाब मलिक ने मांग की है या अन्य लोग कर रहे हैं, उस जांच को सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। DRV न्यूज़ में हमने एक मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि ये विवादित मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इस मामले पर कई तरह से घेरने की प्रयास किए गए हैं। आर्यन खान से ना हमारा कोई निजी संपर्क है, ना हम चाहते हैं, लेकिन आर्यन खान या फिर इस तरह के जितने भी लोग हैं, पहली ज़रूरत अगर वो ड्रग्स लेते हैं, उन्हें उनके इलाज की है, उन्हें जेल भेजने जैसी सज़ाओं के लिए बहुत सारे मुजरिम हैं। आर्यन को भी गए, आर्यन ने लिया, आर्यन फंसे, आर्यन गए, लेकिन जिस तरह से उस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से उसमें क्राइम को शामिल किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्राइम को इसमें जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ को घेरा जा रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्राइम, सेलिब्रिटी और पॉलिटिक्स में का घालमेल किया हुआ एक मामला है जिस पर सभी की निगाहें लगी हैं। और देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, राज्य सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, और इस नए एफिडेविट के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप भी इस विषय पर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर हमें हमारे DRV न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें। हम इन विषयों को ज़रूर उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सैयद सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।